विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। नाजरीन, एशियन टीवी न्यूज़ के नुमाइंदा रिपोर्टर शेख वाहिद, जो कि फ़िलहाल राजस्थान के दौरे पर है। रिपोर्टर शेख वाहिद ये मुमकिना कोशिशें कर रहे हैं कि ना सिर्फ वो बल्कि घर बैठी हमारी तमाम एशियन टीवी न्यूज़ चैनल की ऑडियंस भी राजस्थान के खूबसूरत व दिलकश नज़ारे देख सके, जिसके लिए कई सारे खूबसूरत व क़दीम नज़ारे वो अपने कैमरे में क़ैद कर रहे हैं और तारीख़ी मोहलात, मकबरों और किलों के बारे में भी तफसीलात इकट्ठा कर रहे हैं। आज वो फ़तेहपुर सीकरी का दौरा कर रहे हैं। फ़तेहपुर सीकरी, जो कि आगरा से तकरीबन 22 मील जुनूब में एक अजीमुशान शहर है, जिसे मुग़ल बादशाह अकबर ने तामीर किया था, जिसके खंडरात आज भी इसकी क़दीम अज़मत की झलक पेश करते हैं। अकबर से पहले यहाँ फ़तेहपुर और सीकरी नाम के 2 गाँव आबाद थे, जो कि अब भी मौजूद है। अंग्रेज़ हुक्मरान इन्हें ओल्ड विलेज भी कहते थे। सन 1527 में चित्तौड़ के बादशाह राणा संग्राम सिंह और बाबर के दरमियान यहाँ से 10 मील के फासले पर कुनवाहा नामी मुकाम पर ज़बरदस्त जंग हुई थी, जिसकी याद में बाबर ने इस गांव का नाम फ़तेहपुर रखा। तब से ही इस जगह को फ़तेहपुर सीकरी भी कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि इसी गांव के रहने वाले शेख सलीम चिश्ती के बतन से अकबर के घर सलीम जहांगीर पैदा हुए थे। जहांगीर की वालिदा मरियमुज़्ज़मानी आमिर बादशाह बिहार मिल की बेटी और अकबर शेख सलीम के हुक्म पर 6 माह तक यहाँ रहे, जिसके सिले में इन्हें अपने बेटे का चेहरा देखने की सादत हासिल हुई। शहंशाह अकबर ने इस शहर की बुनियाद शेख सलीम चिश्ती के एजाज़ में रखी थी। चंद ही सालों में मनसूबाबंद इंतज़ामी, रिहायशी और मजहबी इमारतें यहाँ पर वजूद में आई। इस किले के अंदर पंच महल है, जो कि कहा जाता है कि एक 5 मंजिला इमारत है और इसे बुद्ध विहार के अंदाज में बनाया गया है। फ़तेहपुर सीकरी में बहुत सारी इमारतों, महलात और अकबर के ज़माने की राजसभा के आसार अब भी मौजूद है। यहाँ की बुलंद तरीन इमारत बुलंद दरवाज़ा है, जिसकी ऊंचाई ज़मीन से तकरीबन 280 फीट है। 52 सीढ़ियों के बाद मेहमान दरवाजे के अंदर पहुँचता है। पुराने दौर के बड़े बड़े दरवाजे आज भी बरकरार है। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर शेख वाहिद की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए राजस्थान से ये खुसूसी रिपोर्ट। मेरा नाम अताउल्ला है। मैं फ़तेहपुर सीकरी में ASI गाइड हूँ। एशियन टीवी के ज़रिए से मैं कुछ आपको यहाँ की न्यूज़ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। एक्चुअल सिटी का नाम है फ़तेहपुर सीकरी, लेकिन फ़तेहपुर सीकरी ये 2 भाग में डिवाइड्स होता है। सीकरी एक गांव है राजस्थान में, जो वॉरियर्स होते थे सिकरवार लोग, वो 12वीं शताब्दी में गांव को बसाए तो सीकरी नाम दिया। 1573 में 3rd मुग़ल एम्परर अकबर दक्षिण को जीते, लेकिन मुग़ल सेंट्रल एशिया के लोग थे, उनका जो स्पीच लैंग्वेज थी वो पर्शियन थे, तो जीतने के लिए पर्शियन और उर्दू भाषा में कहते हैं फ़तेहपुर। 1573 में राजा अकबर दक्षिण को जीतने के बाद टाउन बसाए, उसका नाम दिया फ़तेहपुर। तो ये 2 पार्ट्स को मिला के बोलते हैं फ़तेहपुर सीकरी। लेकिन यहाँ जो मोनूमेंट्स हैं ये राजा अकबर बनाए, मुग़ल के 3rd एम्परर थे। मुग़ल में 1st बाबर, 2nd हुमायूं, 3rd अकबर, 4th जहांगीर, 5th शाहजहाँ जो ताजमहल बनाए। लेकिन फ़तेहपुर सीकरी जो कंस्ट्रक्शन है वो राजा अकबर की है। यहाँ आने से पहले राजा अकबर आगरा किले में रहते थे। उनके 3 रानियाँ थीं अलग अलग धर्मों से। राजा अकबर की पहली जो रानी थी मुस्लिम थी, उनका नाम था रुकैया, लेकिन टर्किश थी इसलिए उनको टाइटल था टर्की सुल्ताना। 2nd अकबर की जो रानी थी जोधाबाई थी, वो जयपुर से थीं। कुछ हमारे इतिहासकार लोग ऐसा मानते हैं उनकी एक क्रिश्चियन रानी थी मरियम, जो गोवा की रहने वाली थी। राजा रानियों के साथ आगरा में यहाँ आने से पहले आगरा में रहते थे। रानियों से संतानें होती थीं लेकिन जीवित नहीं रहती थीं। तो राजा का एज 27 हुआ। राजा संतान के लिए चिंतित हुए। राजा अकबर सभी धर्मों को मानते थे। रानी जोधा के साथ राजा अकबर वैष्णो देवी मंदिर गए, ज्वाला देवी गए। अजमेर एक फेमस जगह है राजस्थान में, वहाँ बहुत बड़े सूफ़ी संत की दरगाह है, उनका नाम ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। लास्ट में अकबर आगरा से अजमेर गए और ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती बाबा की दरगाह पर वो संतान के लिए प्रेयर किए। लेकिन राजा को अजमेर में एक सपना हुआ। अजमेर के जो सूफी संत थे वो राजा के सपने में आए और कहा, राजा संतान के लिए आप सीकरी जाइए।
सीकरी पहाड़ी पर वहाँ एक सूफी संत हैं, उनका नाम है हज़रत शेख सलीम चिश्ती। उनके आशीर्वाद से संतान मिलेगी। अकबर राजा 1569 में आए। यहाँ पर जो किला है वो सब पहाड़ था। सलीम चिश्ती सूफी संत यहाँ रहते थे। राजा ने उनसे संतान के लिए प्रेयर किया। वो रानी जोधा को आशीर्वाद दिए। उनसे एक बेटे का जन्म हुआ। बेटे का जो नाम था सलीम, वो सलीम चिश्ती बाबा ने दिया, लेकिन घर में शेखू बाबा कहते थे। जब वो राजा हुए तो उनको टाइटल हुआ जहांगीर, और जहांगीर के बेटे थे शाहजहां। फतेहपुर सीकरी जो मोनूमेंट्स हैं, ये सब राजा अकबर ने जहांगीर होने की खुशी में बनाया। 1570 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, 82 में कंप्लीट, 12 साल लगे, लेकिन 25,000 लोगों ने यहाँ वर्क किया। 4 साल रहने के बाद 1586 में राजा को फतेहपुर सीकरी छोड़ना पड़ा। उसका मेन रीज़न ये था कि सलीम चिश्ती सूफी संत के आशीर्वाद से राजा को संतान मिली, अच्छी एडवाइस मिलती थी, इसलिए यहाँ रहना चाहते थे, किला बनाना चाहते थे। लेकिन सलीम चिश्ती बाबा को जब मालूम हुआ अकबर यहाँ किला बनाना चाहते हैं, तो राजा को बुलाया। कहा भाई जहाँ सूफी संत होते हैं, पीस होती है, शांति होती है, राजा होता है, पॉलिटिक्स होती है, लड़ाइयाँ होती है, पहाड़ी है, पानी की कमी थी, इसलिए अकबर को यहाँ से आगरा जाना पड़ा। लेकिन सीकरी जो पार्ट्स हैं वो रॉयल पैलेसेस हैं, जहाँ रानी जोधा का महल है, मरियम का महल है, रुकैया का महल है, पंच महल है, जो उनके मनोरंजन की जगह थी। दीवान-ए-आम है, दीवान-ए-खास है, ये सब सीकरी सेक्शन में है। मीना बाज़ार फतेहपुर में हम लोग जाते हैं तो वर्ल्ड फेमस गेट है बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा अकबर राजा अहमदनगर को जीतने की खुशी में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किया। लेकिन 1599 में अकबर ने अपने एक बेटे को अहमदनगर जीतने के लिए भेजा। उस युद्ध में उनका डेथ हुआ। उनका नाम था मुराद। राजा को पहली जो संतान हुई वो सलीम चिश्ती बाबा के आशीर्वाद से रानी जोधा से हुई। उसके बाद उनको 2 बेटे और थे मुस्लिम रानी से, उनका नाम था दानियाल मुराद। लेकिन मुराद को 1599 में अकबर ने अहमदनगर जीतने के लिए भेजा। उस युद्ध में उनकी डेथ हुई। अकबर राजा यहाँ आए, सलीम चिश्ती बाबा के यहाँ प्रेयर किए और उनको आशीर्वाद मिला विजय करने के लिए। उसको विजय किया। उसके बाद बुलंद दरवाजे का निर्माण किया। बुलंद मीन्स हाई, दरवाज़ा गेट, हाई गेट 176 फीट हाइट। उसी के अंदर सलीम चिश्ती सूफी संत की दरगाह है। वहाँ एक जामा मस्जिद है, कॉपी ऑफ मक्का मदीना। लेकिन सलीम चिश्ती बाबा के दरगाह पर जाने के लिए 2 एंट्रेंस गेट हैं। बुलंद दरवाज़ा वो आम जनता के लिए हुआ करता था, लेकिन उसके राइट इस साइड में हम लोग वहाँ पर एक गेट देखते हैं जिसे बादशाही दरवाजे के नाम से जाना जाता है। उसका जो फेस है वो पैलेस साइड से है। तो राजा रानी लोग उस गेट से सलीम चिश्ती बाबा के पास आशीर्वाद के लिए आते थे। तो राजा यहाँ 16 साल रहे। उसके बाद राजा आगरा गए, लेकिन आगरा से हर फ्राइडे को सलीम चिश्ती बाबा के पास आशीर्वाद के लिए आते थे। उनकी प्रेयर के लिए मॉस्क बनाई, प्रेयर करने के लिए आते थे। और सीकरी घूमने के लिए आते हैं तो सबसे पहले अपने गेस्ट को हम 1-2 लाइन की शायरी बोलते हैं, लेकिन घूमने को उर्दू में कहते हैं सैर करना। तो लोग आते हैं सैर करने के लिए, उसमें अपना काम भी छोड़े हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ उनको अच्छा नहीं लगा। पैसा गया, लेकिन उनका जो समय है काम वाला वो भी गया। लेकिन ऐसी जगह पे पहुँचे जहाँ उनको अच्छा लगा, तो उनका पैसा भी वसूल, उनका समय भी वसूल। तो उसके लिए शायर कहता है कि सैर करे तो चमन की करे, बाज़ार में क्या रखा है। सैर करे तो चमन की करे, बाज़ार में क्या रखा है। कत्ल करे तो निगाह से करे, तलवार में क्या रखा है। एंड होता है तो एंड में हम 1-2 लाइन की शायरी और अपने गेस्ट के लिए बोलते हैं। हम कहते हैं कि गुल खिले हैं तो गुलशन भी खिलेंगे, गुल खिले हैं तो गुलशन भी खिलेंगे, और रही ज़िंदगी तो फिर मिलेंगे। मोनूमेंट्स देखे हैं। मोनूमेंट्स के लिए शायर कहता है कि शहीद नाज की तुरबत पे हार बाकी है, शहीद नाज की तुरबत पे हार बाकी है, चमन तो उजड़ गया लेकिन बहार बाकी है। जैसे कि आप लोग देखने के लिए आए। नाजरीन, क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, कील मुहासे या फिर झुर्रियों से परेशान हाल है, या फिर दांतों के मसाइल से 2-4 है, तो आपके सभी मसाइल का हल रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक्स के पास मौजूद है। यहाँ पर बेहतरीन व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेरे निगरानी में बेहतरीन एडवांस टेक्नोलॉजी व मशीनरीज का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन व 100% मुकम्मल कामयाब इलाज फराहम किया जाता है। मजीद तफसीलात के लिए सीधे चले आए। हमारा पता है मासब टैंक, फर्स्ट लांसर, फातिमा रफी रेसिडेंसी,